हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। M1R5 में 8 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। ये 8वें चैप्टर के बाद 9 चैप्टर है, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद M1R5 में कोई आगे चैप्टर नहीं है। अब हम रिवीजन करेंगे जो हमने पढ़ा है ना। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के MCQ हैं आपके, उसके बाद एक क्लास से वो आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा लास्ट चैप्टर है, ज़्यादा MCQ नहीं है इसमें, थोड़े ही MCQ हैं, क्योंकि जो जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वही आपको बता दूंगा मैं। बाकी जो है फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हो जाएगा। तो सबसे पहले एमसीक्यू जो है इसमें, सेंसर और स्मार्ट डिवाइसेस। इसमें आपको साइबर सिक्योरिटी किस तरीके से आपको सिक्योर रहना है, आपकी डिवाइसेस किस तरीके से सिक्योर रह सकती हैं, आपको अपना जो पासवर्ड होता है किस तरीके से बनाना होता है, यूनिक पासवर्ड बनाना होता है, और अगर आपका कुछ हैक हो जाए तो क्या करना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्जाम में, वो आपके माइंड पे बेस होते हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सोचते हैं। ठीक है ना। जैसे आपको पासवर्ड बनाते समय कितने कैरेक्टर का यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टर का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उसमें आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके माइंड पे डिपेंड होते हैं, तो आप उनका आंसर कैसे करते हैं। ठीक है, तो सेंसर और स्मार्ट डिवाइसेस आप सभी जानते हैं का नेटवर्क से जोड़ने के लिए स्मार्ट होम में आवश्यक होता है होम गेटवे। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डिजिटल उपकरण। जो डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, डिजिटल उपकरणों द्वारा डेटा को इंटरकनेक्ट और संचालित करने की अनुमति कौन देता है, तो एक नेटवर्क तो देगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, SSID द्वारा IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस पर कौन सी इन्फॉर्मेशन कॉन्फ़िगर की जाती है, तो वायरलेस नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि सेंसर क्या है। सेंसर पूछ रहा है आपसे, सेंसर बताओ क्या है। तो एक उपकरण है, एक डिवाइस है जो एक घटना या फिजिकल प्रॉपर्टी का पता लगाता है या उसको मापता है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग का मुख्य कंपोनेंट्स क्या है, तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन में है, वह क्या है जिसमें लाखों स्मार्ट डिवाइसेस और सेंसर इंटरनेट से जुड़े होते हैं, तो IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन में, किस प्रकार का उपकरण रेफ्रिजरेटर को उसके अंदर निहित किसी वस्तु के लिए रिप्लेसमेंट का आदेश दे सकता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंसर सही आंसर हो जाएगा इसका। किसी प्रकार की कंप्यूटिंग सेंसर से डेटा का पूर्व संसाधन करने की अनुमति देता है, फोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को यानी यूज़र को वास्तविक यानी रियलिटी नेटवर्क का अनुकरण करने की अनुमति देता है, तो पैकेट ट्रेसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी शहर में स्थित, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके एग्जाम में, जो बच्चे हमें बताते हैं कि वही लिखे हैं, इसलिए आपको देखने में ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन कितने हार्ड है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो किसी शहर से स्थित किसी शहर में स्थित कंपनी को शहर के दूसरे स्थान से जोड़ने के लिए किस प्रकार का नेटवर्क का, तो मैन का। लैन तो देखिए इतना बड़ा नहीं एरिया कवर कर सकता है, लेकिन शहर से शहर को कनेक्ट करने के लिए मैन का यूज़ होता है। वैन बड़े एरिया में देशों महादेशों में यूज़ होता है, तो वो ज़्यादा काफ़ी बड़ा हो जाता है मैन से भी। मैन से छोटा होता है लैन, और लैन से छोटा नहीं होता नेटवर्क। ठीक है, मैन की फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे, तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होगी। पैन की परमानेंट अकाउंट नंबर बैंक में होती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क पैक नेटवर्क के तौर पे होती है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, डैश के पास दुनिया का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर है, तो फेसबुक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। फेसबुक के फाउंडर पूछ लेगा, मार्क जुकरबर्ग हैं। 2004 में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, फेसबुक पर अकाउंट बनाने के लिए मिनिमम एज 13 साल है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बिग डेटा के 3V क्या है, तो 3V वैल्यू। ठीक है, 3V पूछ रहा है ना, वैल्यू, वेलिसिटी और वेराइटी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, एक क्लाउड सेवा का यानी डैश एक क्लाउड सेवा का वर्णन करता है जिसे कुछ सीमित लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, तो निजी क्लाउड। क्या हो जाएगा इसमें भाई, इसमें आप लगाएंगे निजी क्लाउड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में, डैश एक वितरण मॉडल का वर्णन करता है जिसमें एप्लीकेशन को एक सेवा प्रदाता द्वारा होस्ट किया जाता है या और यूज़र को उपलब्ध कराया जाता है, तो SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। एक होता है PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है वहाँ पे। किस में यानी कह रहा है कि इसके सिवाय एक के सभी सटीक रूप से हेडोप का वर्णन करते हैं, तो इसके रियल टाइम के अलावा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। कौन सी कमांड का उपयोग नेटवर्क कनेक्टिविटी का परीक्षण करने और रिमोट होस्ट द्वारा प्राप्त पैकेट पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिंग। 17 नंबर क्वेश्चन में, क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी विशेषता यूज़र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस सेवा को आकार या मात्रा में बदलने की अनुमति देती है, तो स्केलेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर।
18 नंबर पे है XSS का फुल फॉर्म, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन में है वेबसाइट के मुख्य पेज को होम पेज कहते हैं, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, होम पेज कहते हैं। कौन सा ऑप्शन हमें एक ही लेटर को विभिन्न लोगों को भेजने में सहायता करता है? तो मेल मर्ज के बारे में आपने सुना ही होगा। मेल मर्ज क्या होता है? मल्टीपल लोगों को भेजने में हेल्प करता है आपको। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये क्या है? तो मशीन जो होती है ना, जो रोबोट होते हैं, उनको इंटेलिजेंट बनाने का काम होता है, मशीन को बुद्धिमान बनाना, ऑप्शन नंबर सी। निम्न उपकरणों में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या उपयोग किया जाता है? तो न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोध यानी मालिक कौन है? सॉरी, मौलिक मोल क्या है? मौलिक गोल, तो इसमें हो जाएगा रीजनिंग। यानी किस पे बेस है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें शोध का मौलिक गोल क्या है? तो रीजनिंग, ऑप्शन नंबर है। इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है, एरिया जो है एआई के निकटतम है? तो मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में क्या चिंतन यानी क्या चिंता का विषय क्या है? तो सुरक्षा है, ऑप्शन नंबर ए, वो सॉरी ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिटी हो जाएगा। इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का मुख्य प्रकार नहीं है? तो इसमें हार्डवेयर लगाएंगे आप, ऑप्शन नंबर है। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब इंटरनेट होता है, याद रखिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? तो सिक्योरिटी यानी सुरक्षा भी बताया मैंने आपको, ऑप्शन नंबर। सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा डैश से आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं? तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। योर डेस्कटॉप, स्मार्ट और वीडियो गेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग निकटतम है वेब 2.0 के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी मॉडल में कलात्मक प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जिन्हें आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका सर्विस, ऑप्शन नंबर है। कौन सा मॉडल डेवलपमेंट मॉडल है? पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, तो सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो SAS, IAS, ISS और PSS, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और इंफॉर्मेशन एज ए सर्विस, ऑप्शन नंबर इसका डी है, सभी सही है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी संस्था के अनन्य उपयोग के लिए संचालित होता है? तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्राइवेट। कौन क्लाउड सेवाओं को बेचने वाले संगठन के स्वामित्व में है? तो ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक हो जाएगा। IoT किस पर बनाया गया है? तो डेटा इकट्ठा करने वाले सेंसर का नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों पे, ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आविष्कार केविन एस्टन ने 1999 1999 में किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। IIoT का फुल फॉर्म पूछ लेता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। IoT डिवाइसेस को संदर्भित यानी रेफरिंग करने का अन्य तरीका क्या है? तो कनेक्टेड और स्मार्ट, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी बड़ी संख्या में उपकरणों को स्वचालित रूप से संवाद करना पड़ता है, मनुष्यों के माध्यम से नहीं, इसे कहते हैं मशीन टू मशीन, M2M, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? तो डाक सेवा वर्चुअल रियलिटी से इफेक्टेड नहीं है स्पेस का। बिग डेटा शब्द को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? तो जॉन मसी ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1990 में। बिग डेटा का इस्तेमाल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्पेशलाइज्ड, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नंबर आप ए लगाएंगे। नेक्स्ट है आरपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, 3D का काम क्या है? 3D के बारे में पूछ रहा है, 3D काम क्या करता है? तो ग्राफिक्स यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स का, मूवीज़ का और स्कल्पचर्स का, उपरोक्त सभी का, इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने M1R5 के प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश होगी कि एक ही वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन हो जाए। इस PDF को अगर कोई बच्चा लेना चाहता है ले सकता है, 8505848968 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज करके आप इस PDF को ले सकते हैं। 60 रुपये इसका चार्ज है, 60 रुपये आपको पे करने होंगे, ठीक है। इसी तरीके से M2R5 की PDF भी अवेलेबल है और M4R5 की भी है। तो इन तीन की अभी है PDF, बाकी M3R5 यानी पाइथन की अभी रेडी नहीं हो पाई है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा बता नहीं सकते अभी। तो इसलिए जिसका एग्ज़ाम है M1R5 का, M2R5 का और M4R5 का, वो ई बुक ले सकता है। बाकी पाइथन की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू आपके चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे आ रही हैं, और वहाँ से अच्छा आप, मुझे नहीं लगता कहीं से पढ़ पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकली सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे समझाए जा रहे हैं। तो जो बच्चा पाइथन का एग्ज़ाम देगा जनवरी 2025 में, वो वहाँ से तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकता है, 100% आपका एग्ज़ाम
पास हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।